हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह। मैं आज आपको एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि साइन ए 3/4 फाइंड करना है कॉस ए और tan ए, जिससे कि आसानी के साथ इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही फंडा कि ट्रायंगल बनाना है। अब आपको पता होता है साइन ए मतलब LAL के लालू लाया कच्चे कच्चे आलू, उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं ये ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए हमारा साइन इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंब यानी ये पोर्शन और कर्ण यानी ये वाला पोर्शन। हमें क्या निकालना है, BC यानी आधार हमें निकालना है। तो हम क्या, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम जिसको भी निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आपको मैंने ये भी सिखाया था कि जब लंब निकालते हैं या आधार निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है उसमें से। तो BC स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 416 माइनस 9। आप देखिए इसमें से हम 9 में से वो 16 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारा 7 आता है। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि √7 इज करेक्ट, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, √7। अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कॉस ए और tan ए, यानी कॉस ए इक्वल टू, कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार यानी आधार बटे कर्ण। लेकिन जब हमें ए निकालना होता है तो हम चेंज करते थे, बट इसमें क्या है, कंडीशन ऑलरेडी इसमें ए करके दे रखा है। तो हम बेसिक जो सिंपल है ना उसी को सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसा कि ये कर्ण आधा कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी √7/4। अब इसमें क्या है, अगला tan है, tan ए बराबर तो क्या है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ये है और ये 3/√7। ये इसके क्या होते हैं, आंसर आ जाते हैं। इसी के साथ ये सॉर्ट आउट। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो उसी तरीके से हमें पता है कि हमें करना क्या होता है, तो सॉल्यूशन लगाते हैं हम। फिर हमें क्या है कि ये निकालना है, हमें AC का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू 15 दे रखी है और 8 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है AC जब भी कर्ण निकालेंगे तो हम उसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो हमें क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर 15 2 to 5 और 8 का 64, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6 और 9 8 2, और AC स्क्वायर बराबर ये जो वर्ड होता है इसको हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो किसमें लेना है, रूट में, और 289 आ गया। 289 जो है AC अगर फाइंड आउट होता है तो ये क्या होता है, 17 हो जाता है, और इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 17। अब हमें क्या निकालना है कि देखिए साइन ए हमारा कितना है, साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी इंग्लिश में होता है P/H। लंब बटे कर्ण जो है, लंब हमारा क्या है 15 है और कर्ण कितना है 17, तो 15/17। और सेक ए बराबर हो गया, सेक जो है ना हमारा होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक, यानी क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो हम लिख सकते हैं इसको 17/8। इसी के साथ ये फाइंड आउट हो जाते हैं, और ऐसी तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप देख रहे हैं सेक थीटा 13/12 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब है कि हमें जो और ट्रिग्नोमेट्रिक इसके जो बचे हुए हैं, साइन कॉस कोसेक, उनके बारे में उनको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है इस तरीके का फिगर बना हुआ है, और मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। सेक थीटा 13/12, सेक यानी साइन कॉस टैन कोसेक सेक, यानी क्या हुआ, K/A मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार।
तो हम देखिए इसको क्या हो गया, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, तो हमें क्या निकालना है, लंब को फाइंड करना है। तो लंब को फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, आपको मैंने सिखा रखा है कि इसको क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो अब देखिए हम निकाल रहे हैं ए बी स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 169 और 12 144। ए बी इक्वल टू क्या है 169 में से हम 144 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 6 में से 2। अब इसका ए बी का स्क्वायर जो है ना, तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या इसमें लगाएंगे हम इसको रूट में। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी 5, यानी ए बी की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास 5 निकल चुकी है इसकी वैल्यू। तो देखिए अब हमें अदर जो फाइंड करने थे, अब हम बात करें साइन थीटा की। थीटा जरूर लगाना है, अगर थीटा दे रखा है, ए दे रखा है या सी दे रखा है, तो ये पेपर में जरूर लगाना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से साइन थीटा बराबर एल अपॉन क्यू, इंग्लिश वाले पी अपॉन एच। एल यानी लंब बटे कर्ण, यानी हो गया आपका 5/13। कॉस की बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपके पास 12 और कर्ण क्या है आपका 13, तो 12/13। अब आपके पास देखिए क्या होता है tan थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसा कि आपको सिखाया गया था बेसिक में। तो उसी के लिए अब देखिए लंब बटे आधार यानी P अपॉन V, यानी लंब बटे आधार यानी 5/12। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर हो गया, कॉसेक थीटा बराबर हो गया कि साइन का यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है 13 है और कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है, तो 13/5 आ गया। उसके बाद बचता है हमारे पास सेक थीटा जो है हमारे पास है, सेक थीटा जो है वो हमारे पास है इधर से कर्ण बटे आधार, तो 13/12 ये हमारे पास है। और सेक के बाद सेक ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था, जैसा कि फिर भी निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए कि tan ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो बस यहीं पर हमारा आके ये समाप्त हो जाता है। लेकिन बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आसान है और आसानी से किया जा सकता है। इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसा कि पेपर में दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए कराया है कि ताकि आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ, जैसा आपको मालूम है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, हमें सिद्ध करना है cos a बराबर cos b। जैसे कि एंगल ए बराबर एंगल बी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें दिया है यानी गिवन बाय क्या दिया है कि cos a बराबर cos b, और हमें सिद्ध करना है हमें एंगल a बराबर एंगल b के। तो आपको पता है जैसा कि एंगल ए बी सी, जब सी के पास कोई भी एंगल होता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर यानी बी सी, यानी बी एंगल बराबर होगा एंगल ए के। हमें प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के। इसी तरीके से ये क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, आसान है, इसी तरीके से आप करेंगे और इसी तरीके से आपको पेपर में शॉर्ट आउट करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 4 लाइन 7 को शॉर्ट आउट करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन दिया है cot थीटा 7/8। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है ए बी सी हमने रख लिया। कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, ठीक है। इसी तरीके से होता है बी अपॉन पी, ठीक है, बी अपॉन पी को हम इसमें रखते हैं, यानी कॉट आधार हमारा ये रहा 7 और लंब क्या 8, यानी ये। हमें क्या निकालना है, कर्ण को निकालने के लिए ए सी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये है ए सी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर है 8 का 64 और 49। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, यानी 113 आता है। रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू रूट 113 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, एकदम कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद ए सी हमारा निकल गया 113, यानी ये चीज क्या हो गया, रूट 113 निकल गया।
अब यहां से हमें फाइंड करना है कि यहां से फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम फिट कर देते हैं यहां पर, इस जगह पर। क्लियर है? अब यहां से देखिए कि हम यहां से अब वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। जैसा देखिए 1 की जगह 1 आ गया, प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी P अपॉन एच, लंब बटे कर्ण 8 अपॉन रूट 13 ब्रैकेट में डाल दीजिए। 1 माइनस ये 8 और रूट 13 इसको डालिए। 1 प्लस कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण यानी B अपॉन एच, यानी आधार बटे कर्ण 7 अपॉन रूट 13 एक ब्रैकेट में 1 माइनस 7 अपॉन रूट 13। अब देखिए आपने क्या होता है कि जब आपने छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ा होगा तो एक बार प्लस और माइनस के लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को हम कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब उसी के साथ हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। स्क्वायर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 8 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस यानी 7 1 रूट 13 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 864 अपॉन 113। आपको पता है ना कि जब रूट में कोई वैल्यू होती है तो उसको हटा देते हैं, जब स्क्वायर लगता है तो वही वैल्यू रह जाती है। और 149 अपॉन 113। ठीक है, यहां तक आपको सॉर्ट आउट हो गया। और उसके बाद हम मिटाकर यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 आया, और इससे करते हैं तो 113 माइनस 49 अपॉन 113 आया। 113 से 113 कर गया, इसमें से घटाया तो हमारा आता है 49 और इसमें से घटाया तो 64। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉर्ट आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में था कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा स्क्वायर। यानी अब देखिए कॉट का अगर हम स्क्वायर करते हैं, कॉट क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है 7 है, लंब क्या है 8 है, यानी 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर करते हैं 49 अपॉन 64। ये आंसर है, एक ये आंसर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसको करेंगे आप आसान है, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे आसान करेंगे। क्वेश्चन 8 की, जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन 8 में if 3 cot a is equal to 4 find 1 minus tan square a 1 plus tan square a is equal to है cos square a minus sin square a। जैसा कि आपको मालूम है ये LHS है और ये RHS है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि क्या LHS RHS के बराबर है। तो हमें उसी प्रकार हमें एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है, इधर A B C और इधर लिखना है P B T H H B और L A L और K K A। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए जैसा सुइटेबल लगे और उनके लिए वीडियो है। आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है कॉट यहाँ लिखेंगे 3 कॉट a बराबर 4, तो हम इसमें कॉट a बराबर 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो हमारा ये देखिए कॉट में क्या है कि आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 है और लंब कितना है आपका 3, तो क्या हो जाएगा कर्ण हमें निकालना है। कर्ण मतलब AC, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आपको पता है ये BC कितना देखिए 4 का स्क्वायर, AB कितना है 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 416 है और इसका 9 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है 25 आता है, और 25 को अगर हम रूट में लेते हैं और AC बराबर क्या होता है 5। इससे पता चलता है हमारा AC की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी है 5 निकल के आई, ये वाली वैल्यू। तो आगे देखिए यहाँ से क्या होता है कि अब हमने ये सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो है हमारा मेथड जो है, अब हमारा ये कह रहा है 1 माइनस, यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस, ठीक है 1 सॉरी
1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका 3 है, आधार कितना है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर वो माइनस, अब ये कह रहा है कि 1 प्लस यही चीज आ जाएगी 3 और 4 का होल स्क्वायर, इधर है 1 माइनस 3 9 और 16 माइनस 1 प्लस ये 9 16, इसका हम एलसीएम लेते हैं 16 मंजे 16 9 और 16, इधर से लेते हैं एलसीएम 16 मंजे 16 और 9 16, 16 से 16 काट देते हैं, अब इसे 16 में से 9 को घटाते हैं तो हमारा आता है 7 और इसमें से इसको जोड़ देते हैं 16 और ये तो आता है 25, क्या देखिए ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा ये निकल के आता है ये वाली वैल्यू। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर, सेम इसमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 5 स्क्वायर, वो आधार बटे कर्ण, आधार आपका है 4, आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 4 और बटे 5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर लंब बटे कर्ण 3/5, यहां पर देखिए P/H स्क्वायर 16 माइनस 25 माइनस 9/25, इनमें से हम निकालते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये बचता है 725। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मैच होता है तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, इसको लिखेंगे हाँ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 जो है इस तरीके से दिया हुआ है और उसको हम पढ़ेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, तो कृपया करके इसे ध्यान से देखें और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A = 1√3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, इसको A B C से डिनोट करते हैं, ठीक है, P B P H H B L L K K A, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम है। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, कि जैसा कि मालूम है आपको tan A 1√3 है यानी tan लंब बटे आधार यानी P/B होता है, तो लंब क्या है हमारा 1 हो गया और आधार क्या है √3 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है कर्ण, यानी क्या निकालना है कर्ण यानी AC, तो हम सॉल्यूशन करते हैं उसी का, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर √3 का, यानी जब भी आपको पता है कि √3 पे स्क्वायर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें यानी वही वैल्यू आ जाती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, AC स्क्वायर बराबर यानी 4, AC बराबर क्या हो गया यानी 2, आपको पता है ना 2 कैसे निकल के आ गया, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वो 2 होता है, इसलिए डायरेक्ट हमने इसको कर दिया। अब हमें निकालना है sin A cos A sin C। आप लोगों को पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि cos A वो, तो ये देखिए ये जो A जो टच कर रहा है, जिस पर ये चीज टच करेगी वही क्या बन जाता है बेस बन जाता है, और ये जो होता है जो बेस था पहले यानी आधार था जो, वो अब क्या बन जाता है लंब बन जाता है, क्योंकि हम C पर इसको टच कर रहे हैं। तो देखिए sin A यानी ये वाली वैल्यू, तो अब sin A को देखते हैं, sin A का सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पर, तो हमारा निकल के आता है कि √3/2 sin A मतलब होता है इसकी देखिए लंब बटे कर्ण, तो इस समय क्या होता है लंब क्या है हमारा ये है और कर्ण क्या है हमारा 2, ये निकल के आया, तो क्या हो गया लंब बटे कर्ण, तो हमने इसको निकाल दिया। cos C का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है ये देखिए, इसमें आधार ये हो गया था तो उसमें क्या है मल्टीप्लाई √3/2 हो गया। इसी प्रकार प्लस का साइन दिया है, प्लस का साइन लगाएंगे। cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण, इस समय क्या है A में देखिए आधार ये है और कर्ण वो है, तो हम क्या करेंगे तो वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। फिर इसी प्रकार sin C है, sin का क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H, तो लंब बटे जो कर्ण है, लंब क्या होता था हमारा ये आ जाता है और कर्ण क्या है हमारा 2, तो हमारा हम लिखेंगे क्या कि 1/2 यानी लंब इसका तो यही है sin C, ये तो सेम है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2।
अब देखिए रूट में रूट का गुणा होगा 3 में, तो क्या आ जाएगा 3, इसको 3 आ जाएगा और इसको करेंगे 2 1 2 4 आ गया। इन दोनों को करेंगे 1/4 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख देते हैं 1 आंसर। ठीक है, ये चीज 1 आंसर आ गया, 4 बन जा 1। इसी प्रकार अब क्वेश्चन 2 है, क्लियर है। क्वेश्चन 2 में आप देखिए कि क्वेश्चन 2 में दे रखा है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करते हैं cos यानी cos A, cos क्या है ये रहा A, cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है निकल के कि 1/2 यानी cos। अब cos C यानी ये वाला cos क्या है आधार बटे कर्ण, तो ये वाला क्या हो जाता है, तो ये निकल के आता है क्या √3/2। चिन्ह कौन सा लगा है माइनस, माइनस लगाएंगे। साइन A यानी लंब बटे कर्ण यानी P/H, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा इसमें A दे रखा है यानी ये वाला A एंगल, तो साइन होता है हमारा √3/2, ये बन जाएगी वैल्यू। मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, तो अब क्या लिख देंगे हम इसमें, क्या है हमारा साइन C, साइन होता है क्या लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण तो हम लिखेंगे इसको 1/2 इस तरीके से। √3 में 1 का मल्टीप्लाई आएगा √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। माइनस प्लस जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व हो जाता है। और इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें इस तरीके को किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि आप देखिए ट्रायंगल PQR में कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड जो करना है साइन P, cos P और tan P को हमें फाइंड करना है। तो उसी प्रकार एक ट्रायंगल बनाना है हमें इसको। अब देखिए हमें दे रखा है PQ यानी P एंड Q और ये R, तो हमें जो PQ है ये कितना देखा 5। ठीक है, अब हमें ये जो एंगल है इसको हमें दे रखा है P माइनस QR कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमें दोनों ही दे रखे तो हम QR को इसमें से माइनस कर लेते हैं। और उसी प्रकार P B P H P L L और K A, इस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है। अब ये देखिए PQR एक ट्रायंगल है और उसमें इस चीज को हमें सॉर्ट आउट करना है। ये देखिए तो हमारा है कर्ण, लंब और आधार, तो हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। हम लिखते हैं PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद PQR यानी PR का 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की जगह क्या है 5 का स्क्वायर प्लस QR की जगह हमने रखा QR का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 QR स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, हमारा इसमें क्वेश्चन है अब 25 का 26 QR स्क्वायर माइनस 25 यानी 50 QR हो गया बराबर 25 QR का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए बराबर लगा हुआ है, इसको इधर लेकर आते हैं। 25 माइनस प्लस QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू 0। ठीक है, 25 में से गया 600 हो गया, QR से QR कैंसिल हो गया। ठीक है, अब माइनस 50 QR इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, नेगेटिव 50 QR। ठीक है, 50 QR इक्वल टू 600।
क्यू आर बराबर नेगेटिव से नेगेटिव गया 600 माइनस 50 काट देते हैं 5 से कम 5 और 1 5 दूनी 10 यानी क्यू आर की वैल्यू क्या निकल गई 12 निकल गई। यहाँ पर क्यू आर क्या निकल गया 12 निकल गया। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। अब जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब ये देखिए कि हमने इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया और अब इसके साथ यहाँ पर हम निकालते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी अब साइन पी यानी हमारा ये चीज मैंने आपको सिखाया था जिस पर ये इसको टच करता है, जिसको टच करेगा वही वैल्यू क्या होती है आधा हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हमारा है पहला साइन का होता है लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। अब क्या है कि ये आधार है और ये हो जाता है आपका लंब। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब देखिए कौन सा है ये रहा और कर्ण कौन सा है ये। अब हमारे जो 25 माइनस क्यू आर 25 में से अगर हम 12 को 12 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 13। क्लियर होगी बात। अब यहां से हमें निकालना है साइन पी। तो हमने क्या है कि साइन पी निकालेंगे तो हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है कर्ण कितना है हमारा 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 12/13। क्लियर है। इसी प्रकार कॉस लिख लेंगे कॉस पी बराबर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी b/h। तो कॉस हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो हम इसे लिखेंगे 5/13। उसके बाद क्या है हमारा है 10 भी हमारा निकलेगा। 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 12 हो गया और आधार हमारा है 5। इस तरीके से ये आंसर सॉल्व हो जाता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा।